Om Namah Shivaya. Hello, I am Divya Proswani, spoken English teacher. Welcome to Om DDP Luxury Spoken English Institute. How are you doing? अच्छा, कोई भी काम आपकी लाइफ में शामिल है और आप अपनी लाइफ में उसे लगातार करते हुए आ रहे हैं तो वह काम आपकी लाइफ में शामिल हो जाता है और उसके लिए इंग्लिश में हम बोलते हैं आई एक्शन। अच्छा, कंफर्म करना हो कोई काम सामने वाले की लाइफ में शामिल है या नहीं है तो उसके लिए हम टाइम वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे लाइफ सेंटेंस, जैसे कोई भी काम हमारी लाइफ में शामिल होता है तो हम बोलते हैं आई एक्शन, और काम के लाइफ में शामिल होता ही हम लोग बोलते हैं आई एक्शन। इन सेंटेंस को हम लाइफ सेंटेंस बोलते हैं। लाइफ सेंटेंस का टाइम वर्ड होता है डू। मीन्स हमने अपने लिए विचार बनाया आई और सामने वाले के लिए विचार बनाएंगे तो यू एक्शन। और कंफर्म करना चाहें कि सामने वाले व्यक्ति की लाइफ में यह काम शामिल है या नहीं है तो हम लोग यूज़ करते हैं टाइम वर्ड का, और लाइफ सेंटेंस का टाइम वर्ड है डू। अच्छा, कंफर्म करने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है कि किसी व्यक्ति की लाइफ में काम शामिल है या नहीं है। तो जैसे आज हमारे घर पे मेहमान आ गए तो हमने उन्हें बिठाया। बिठाने के बाद जैसे हम लोग क्या है, चाय कॉफ़ी बनाते हैं और समोसे कचौरी वगैरह मंगवाते हैं, जो भी सामान होता है घर पे, पकोड़े वगैरह बनाते हैं। तो सब कुछ बना दिया और उनके सामने रख दिया। तो सबसे पहले हमने चाय बनाई और जो है पकोड़े वगैरह बनाए और बाहर से हमने समोसे कचौरी मंगवा दी और प्लेट में जो है हमने डाली और सर्व कर दिया। मीन्स अब जैसे सब खा रहे थे लेकिन एक पर्सन नहीं खा रहे थे, तो यहाँ पर पूछना ज़रूरी हो जाता है कि भाई ये क्यों नहीं खा रहे हैं। तो इन्होंने बोला चाय नहीं पी रहे तो तुम ऐसा करो कॉफ़ी ले आओ। कॉफ़ी बना के रख दी, कॉफ़ी भी ठंडी हो गई, कॉफ़ी भी नहीं पी रहे। समोसा कचौड़ी भी नहीं खाते हैं, पेटीज ले आते हैं, पेटीज भी नहीं खा रहे हैं। पेस्ट्री ले आते हैं, पेस्ट्री भी नहीं खा रहे। पिज़्ज़ा ले आते हैं, पिज़्ज़ा भी नहीं खा रहे। चाउमीन ले आते हैं, चाउमीन भी नहीं खा रहे। अब क्या करें, वो तो एक के बाद एक चीज़ें लेके आ रहे हैं और वो खा ही नहीं रहे। चाय भी बना दी, टाटा की ग्रीन टी भी बना दी, ईरानी टी भी बना दी, लेमन टी भी बना दी, हर्बल टी भी बना दी, आयुर्वेद की टी भी बना दी, सब टी बनाए जा रहे हैं। आखिर जो है पापा परेशान हो गए कि बनाते ही जाओगे या उनसे पूछोगे भी आखिर। तो वो उसके पास गए। तो यहाँ पे पूछने की ज़रूरत पड़ती है कि यह काम आपकी लाइफ में शामिल है या नहीं है। तो कंफर्म करने के लिए जैसे हमने अपने लिए विचार बनाया आई एक्शन। जैसे मैं चाय पीती हूँ तो आई एक्शन। एक्शन क्या है, टेक टी। देखिए, जैसे पीने के लिए हम ड्रिंक का यूज़ करते हैं और खाने के लिए ईट का यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं सभ्रांतता आती चली जाती है और जो है भाषा में स्टैंडर्ड आता चला जाता है। तो आज से आप ईट और ड्रिंक को हटाइएगा और उसकी जगह पे टेक का यूज़ कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो जैसे यहाँ पे मेरी लाइफ में चाय पीना शामिल है तो मैंने बोला आई टेक टी। सामने वाले से पूछना चाहूँगी कि वो काम उनकी लाइफ में शामिल है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने विचार बनाया यू एक्शन। कंफर्म कैसे करेंगे, डू से। तो डू यू एक्शन। अगर काम उनकी लाइफ में शामिल होगा तो बता देंगे आई एक्शन। और मना करना चाहें, नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें, मीन्स मना करना चाहें ये काम हमारी लाइफ में शामिल नहीं है तो टाइम वर्ड के बाद नॉट लग जाएगा। टाइम वर्ड क्या है, डू। तो अगर लाइफ में शामिल है तो आई टेक टी। मना करना चाहें तो आई डू के बाद नॉट लग जाएगा, आई डू नॉट टेक टी। डू नॉट को मिला के डोंट बनता है तो आई डोंट टेक टी। अगर पीते हैं तो आई टेक टी। अच्छा, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह मंगवाते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कई बार ऐसा होता है वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आप खाते हैं तो फिर मंगवाते हैं तो सबसे पहले आप जो है
पूछ लेते हैं सामने वाले से, डू यू बाय वेजिटेबल्स। क्यों? क्योंकि जैसे कोई खरीदता नहीं है और आपने सामने वाले को बोल दिया कि ओम नमः शिवाय। हेलो, आई एम दिव्या प्रसवानी, स्पोकन इंग्लिश टीचर। वेलकम टू ओम DDP एलेक्सीर स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट। अच्छा, जैसे मैं आपको बताती थी कि कोई भी काम आपकी लाइफ में शामिल होता है तो आप बोलते हैं आई एक्शन। कंफर्म करना हो कोई काम किसी व्यक्ति की लाइफ में शामिल है या नहीं, तो उसके लिए हम टाइम वर्ड का यूज़ करते हैं और लाइफ सेंटेंस का टाइम वर्ड है डू। हमने अपने लिए विचार बनाया आई एक्शन, सामने वाले के लिए बनाएंगे यू एक्शन। कंफर्म करने के लिए हम डू जो है टाइम वर्ड है उसका यूज़ करेंगे डू यू एक्शन। काम अगर लाइफ में शामिल है तो आई एक्शन, मना करना हो तो आई डोंट एक्शन या आई डू नॉट एक्शन। डू नॉट को मिला के बोलिएगा, ज़्यादा अच्छा बोलता है आई डोंट एक्शन। अच्छा, जैसे मैं आपको बता रही थी कि मुझे आज वेजिटेबल की ज़रूरत है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, जो भी जान पहचान का है मेरा, मैं उसको बोलूँगी कि मेरे लिए वेजिटेबल्स ले आइए या फ्रूट लेके आइए। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें पता है सामने वाला वेजिटेबल लेके आता है या फ्रूट्स लेके आता है तो नो प्रॉब्स, फिर तो कोई अपन को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर हम नहीं जानते हैं किसी को, और हम, आप देखिएगा ऐसे जनरली होता है, हम किसी को जानते नहीं हैं कि वो मीन्स ये नहीं जानते हैं कि वो सब्ज़ी लाता भी है या नहीं लाता, और हमने उसे पैसे दे दिए और बोल दिया हे यू आर, मीन्स हमारे लिए वेजिटेबल्स ले आइएगा और फ्रूट्स ले आइएगा। तो मार्केट गया और वेजिटेबल मार्केट गया, वहाँ से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेके आ गया। तो वो जैसे ही वेजिटेबल्स हमने मीन्स ओपन करी तो ये वेजिटेबल्स तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो ये कैसी वेजिटेबल्स, ये फ्रूट्स भी अच्छे नहीं हैं। तो फिर हमने उससे पूछा, भाई डू यू एक्शन, भाई वेजिटेबल्स वगैरह लाने का काम तुम्हारी लाइफ में शामिल है भी या नहीं? अरे मैं कोई वेजिटेबल्स वगैरह नहीं लाता हूँ, या आपने किसी मैम को बोला तो अरे भाई मैं नहीं लाती हूँ, तो आज ये तो आपने बोल दिया, तो आज मैं पहली बार जो है ये वेजिटेबल्स वगैरह लेके आया हूँ। तो वो लग भी रहा है सब्जियों को और जो फ्रूट को देखने के बाद कि ये पहली बार ही लग रही हैं लाई हुई। तो फिर ज़रूरी हो जाता है कि सामने वाले से पूछ लें कि काम उसकी लाइफ में शामिल है या नहीं है। तो कैसे पूछेंगे, टाइम वर्ड से, डू यू एक्शन। काम अगर लाइफ में शामिल है तो आई एक्शन, मना करना चाहें तो आई डोंट एक्शन। अच्छा, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह है तो मैं आपसे पूछूंगी डू यू एक्शन, भाई पिज़्ज़ा खाने का काम आपकी लाइफ में शामिल है? अगर शामिल है तो आई एक्शन, मना करेंगे तो आई डोंट एक्शन। इसी तरीके से चाउमीन है, समोसा है, कचौरी है, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें। अच्छा, खाने पीने की चीज़ों की ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स इंडियन जैसे जो भी डिशेस हैं, तो जैसे इंडिया में बनती है, आपने देखा होगा कढ़ी बनती है, मसाला डोसा बनता है, खमन ढोकला बनता है, बेसन के लड्डू बनते हैं। तो ये आपको बाहर मीन्स जो कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, ओवरसीज़ में आपको ये सब जो है नहीं मिलेंगी, मीन्स नेम ये नहीं मिलेंगी, यहाँ तक कि ये डिशेस भी नहीं जो है मिलती हैं। ये हो सकता है कि यहाँ पर इंडियन डिशेस करके वहाँ पर जो है इन्हें बनाया जाता हो, लेकिन बनाते होंगे। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो नेम होते हैं वो वही रहते हैं, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि चाउमीन है, वो चाइना से आई हुई है, चाउमीन को चाउमीन ही बोलते हैं, पिज़्ज़ा को पिज़्ज़ा ही बोलते हैं, बर्गर को बर्गर ही बोलते हैं, उसकी कोई ट्रांसलेशन नहीं होती। इसी तरीके से आप खाने पीने की जो ट्रांसलेशन, चीज़ों की जो है ट्रांसलेशन मत कीजिएगा, जो चीज़ें जैसी हैं वैसी रहेंगी। जब मैं आपसे पूछी थी डू यू, अगर आपसे पूछना चाहूँ कि मसाला डोसा खाना आपकी लाइफ में शामिल है या नहीं है, तो कैसे कंफर्म करूँगी, डू यू एक्शन। अगर आपकी लाइफ में शामिल है तो आई एक्शन। यही आपका होमवर्क रहेगा कि जितनी आपकी जो चीज़ें जो हैं आप खाते हैं तो वो सामने वाले से कंफर्म कीजिएगा।